अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर नीतीश कुमार आए दिन चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर इतनी गंदी बात कह दी है जो बताने में भी हमें शर्म आ रही है। नीतीश कुमार ने एक वक्त पर कहा था कि महिलाएं पढ़ लेंगी तभी ना जनसंख्या का यह आंकड़ा घटेगा। मर्द लोग तो हर दिन करते ही रहते हैं, इससे मतलब थोड़ी है आपको रोकना है कि बच्चा ना हो। और अब जब शीतकालीन सत्र के दौरान गणना रिपोर्ट पेश की गई, बताया गया कि बिहार में इतनी जाति है, इतने लोग हैं, इतने लोगों के पास नौकरी है, तो इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते करते विधानसभा में नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं देखिए अब पढ़ चुकी हैं, तो उनको पता है कि कब रोकना है तो कब नहीं रोकना है, लेकिन महिलाएं ही बताएंगी कि अब रहने दो, और वो इसलिए क्योंकि महिलाएं अब पढ़ चुकी हैं। और भी बहुत कुछ नीतीश कुमार ने कह दिया है। उनका जो ये बेशर्म बोल है एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगा है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी कई बार महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार अपना बेतुका बयान दे चुके हैं। इस खबर में आपको हम यही बताएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देते हैं। क्या नीतीश कुमार सच में महिलाओं का सम्मान नहीं करते? क्योंकि कई लोग ऐसा कहते भी हैं जब वो इनका ये बेतुका बयान सुनते हैं और समझते हैं कि महिलाओं को ये किस तरीके से अपमानित करते हैं। बताते हैं आपको सब कुछ कि इसके पहले भी कई बार ये महिलाओं को कैसे अपमानित कर चुके हैं, कई बार शर्मिंदगी का महसूस उन्होंने करवाया है। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। जनसंख्या रोकने को लेकर कभी नीतीश कुमार महिलाओं को सिखाते हैं कि देखिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए और अपने पति को भी रोकिए कि वो आपके साथ ऐसा कुछ ना करे जिससे आपकी चिंता बढ़ जाए, आपका काम बढ़ जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो और यहाँ जनसंख्या भी बढ़ जाए। और ये सब कुछ घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ऐसे बातों को एकदम से खुल्लम खुल्ला कहते हुए दिखाई देते हैं, जहां ये साफ कर देते हैं कि वो पति है तो करेगा ही, रोकना तो महिलाओं को है, पढ़ेंगी लड़कियां तभी ना रोक पाएंगी। ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं जिससे कि महिलाएं शर्मा जाती हैं। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास कौन बैठा है, कितनी महिलाएं बैठी हैं, कितने ऐसे युवक बैठे होंगे जो उन्हें चाचा चाचा कहकर पुकारते होंगे। कई ऐसी महिलाएं बैठी होंगी जो उन्हें कभी भैया तो कभी नीतीश जी से संबोधित करती होंगी। लेकिन ये तो ठहरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, इनको आखिर कौन जाकर कहे कि आपने क्या बोला है और कैसे महिलाओं को आपने शर्मिंदगी महसूस करवाई है। आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने हद पार कर दी और बता दिया कि जितनी शिक्षा देनी है अपने बच्चों को दे दो, बात तो बिस्तर पर जाकर ही खत्म होगी। ये सुनकर आपको बुरा लगा होगा, कहने में हमें भी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में दर्जन भर महिलाओं और सैकड़ों पुरुष के बीच बैठकर ये कहते हुए नहीं शर्माए कि वो जो तो पुरुष है, शादी होता है महिला से तो शादी बाद तो वो करेगा ना, वो तो रोज करेगा ही, मगर लड़की पढ़ लेगी तो अब पति करेगा वो तो ठीक है, लेकिन लड़की अगर पढ़ती है तो अंतिम में वो रोक ना देगी। ये कहते हुए मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई, लेकिन उसके आगे बताने में हमें शर्म आ रही है। और यहाँ तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री समझा रहे थे, बता रहे थे कि जनसंख्या में कभी कमी तभी आएगी जब महिलाएं पढ़ेंगी। महिलाएं अब पढ़ रही हैं तो बिस्तर पर कब किसे कहां रोकना है ये महिलाएं बता रही हैं। और ये सब कुछ हाथों से गलत इशारा कर हमारे सीएम नीतीश कुमार ने सबको बताया है। उस कैमरे पर वो बता रहे थे, वहां पर बता रहे थे जहां पर महिलाएं बैठी थी, वो जब ये सब कुछ बता रहे थे वो लाइव चल रहा था, पूरा बिहार देख रहा था। वहां बैठी महिलाएं शर्म से लाल हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जुबान नहीं कांप रही थी। महिलाएं आंख नहीं उठा पा रही होंगी, मगर मुख्यमंत्री जी बोले जा रहे थे। वहां मौजूद पत्रकारों से भी कहते हैं कि आप भी सुन लीजिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे चुके हैं। ऊपर आपको हमने बताया भी कैसे महिलाओं
आपको इन्होंने एक बार बताया था कि आपको अपने पति को कैसे रोकना है, कैसे इस जनसंख्या में कमी लानी है, आप अपने पति को नहीं रोकेंगी तो फिर वो तो करेगा ही, उसका तो काम ही है हर रात आपके साथ ये सब कुछ करना। ये हम नहीं, नीतीश कुमार ने कहा था और जनसंख्या को कैसे नहीं बढ़ाना है ये हिदायत दी थी। तो वहीं अपने कॉलेज के समय को याद करते हुए भी मुख्यमंत्री महिलाओं पर कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी पहले भी कर चुके हैं। एक कॉलेज में पहुंचे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय तो इंजीनियरिंग में एक या दो लड़की रहती थी, अगर गलती से एक लड़की नजर भी आ जाती थी तो हम उचक उचक कर लड़कियों को देखा करते थे। तो कई बार कुत्तों को लेकर भी मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं कि रास्ते से गुजरते वक्त हमने दो कुत्तों को देखा था जो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ था, लेकिन अब लड़का लड़का थोड़ी ना कुछ करेगा। तो महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी ये अपमान करते हैं, मगर इन्हें कहा कोई कुछ बोलने वाला है, कल सवाल किया जाएगा, उस पर भी हो सकता है कोई और ज्यादा अभद्र टिप्पणी ये कर जाएं। और उनके बगल में बैठे हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, हाल ही में उनको एक बेटी हुई है, वो भी बगल में बैठकर विधानसभा में ये सब कुछ सुनकर हंसते हुए नजर आ रहे थे। खैर, अब चाचा ही ऐसे हैं तो भतीजे को कौन पूछे। बाकी अब आप उस पर अपनी राय बता दीजिए और अपने मुख्यमंत्री के कहे बातों पर मत जाइए, अपनी सोच बदलिए, क्योंकि सोच बदलेगा तभी बिहार बदलेगा। और जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक महिलाओं को कितना भी पढ़ा लिखा लो, आप लाकर बिस्तर पर ही रखने लायक रह जाएंगे। तो ना ही महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी और ना ही महिलाएं पढ़ पाएंगी और ना ही आपका बिहार बदल पाएगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया उस खबर पर दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।